हेलो एवरीवन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। इससे पहले हमने पढ़ा था वॉल्यूम इंटेग्रल और उसमें हमने बहुत सी बातें की थी। आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रीन्स थ्योरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की कि ग्रीन्स थ्योरम है हमें क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट C be the continuous curve in the xy plane and R be the surface bounded by curve C। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? लेट C बी दी कॉन्टिन्यूस कर्व इन दी एक्स वाई प्लेन। हमने एक लेट किया कि जो C है वो कॉन्टिन्यूस कर्व है इन एक्स वाई प्लेन में, एंड R बी दी सरफेस बाउंडेड बाय दी कर्व C। और R है एक सरफेस है जो कि बाउंडेड है किससे? कर्व C से। ठीक है, तो ये हमारी होगी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ बनाएंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक तो एक्स वाई प्लेन की, दूसरा कर्व सी की, और तीसरा सरफेस आर की। यहाँ जो आर है ये कोई प्लेन नहीं है, ये सरफेस है, क्योंकि पीछे हमने प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर आर हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आर है ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब हम करते हैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई प्लेन, तो इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है लेकिन फिर भी आप समझना इसको। एक्स वाई प्लेन चलेगा हमारा। वैसे ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन और ये हमारा हो गया ओरिजिन ओ। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर एक सरफेस बनाते हैं जो कि बाउंडेड है। तो उसके लिए हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड दिस इज तो यस स्टूडेंट, जो ये रेड पोर्शन है हमारा, जो ये बाउंडेड है, ये जो रेड पोर्शन है अंदर वाला, ये क्या है? हमारा आर सरफेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये ऑरेंज पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व सी को। तो ये इसके डेफिनेशन के मुताबिक हमने यह ग्राफ बना लिया। इसमें हमने क्या बताया था कि जो आर है, जो सरफेस है, वो एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? बाय कर्व सी। तो आर है ये बाउंडेड है चारों तरफ से, मतलब बंधा हुआ है। ठीक है, बाय कर्व सी, जो इसकी बाउंड्रीज है, जो ये ऑरेंज रंग की है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करना है हमने स्टूडेंट्स को? तो डिफाइंड एज
डिफाइंड एज या फिर डिफाइन एज, ओके, कैसे करना है देखते हैं यहाँ पर। सी f1 dx प्लस f2 dy ब्रैकेट इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल, एंड दिस इज क्या है, ये क्या था हमारा लाइन इंटेग्रल जो हमने पीछे पढ़ा था वॉल्यूम इंटेग्रल से पहले। तो आपको पता होगा, यहाँ पर मैं नहीं बोला था, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये क्या है, लाइन इंटेग्रल f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल। वहाँ पर हम s यूज़ करते थे, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, r, ठीक है। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा, देखें अब समझें इसको, पार्शियल अपॉन पार्शियल x f2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल y f1 हेयर ब्रैकेट, ठीक है, और या फिर ब्रेसिस क्या देते हैं या ब्रैकेट क्या देते हैं, dx dy। तो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक हिसाब का इसका फॉर्मूला है कि इसको हमने रिप्रेजेंट करना है और हम ग्रीन्स थ्योरम को डिफाइन कर लेंगे, मतलब इसको हम ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे अगर हम ये कंडीशन फुलफिल रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला है, आपने ध्यान में रखना है। और ये जो ग्रीन्स थ्योरम है एक्चुअली ये कर क्या रहा है, इसका मोटिव क्या है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइन इंटेग्रल इनटू सरफेस इंटेग्रल। तो आप इसको रिमार्क में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्टार बना दिया है। और यहाँ पर जो f1 और f2 एक्चुअली है क्या, तो जो f1 और f2 है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो f1 और f2 एक्चुअली है क्या, f1 and f2 are continuous function, ओके, कंटिन्यूस फंक्शन। तो आई होप कि इसकी जो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, जो इंट्रोडक्शन थी ग्रीन्स थ्योरम की, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ओके।